हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा मैथ्स का जो सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हमने पिछले क्लास में देखा था, जो कि हमारा क्लास 3 था, जिसमें हमने देखा था दोस्तों फ्रैक्शन, भिन्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों भिन्न से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों ये होगा हमारा मैथ्स सीरीज़ का क्लास 3। इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, वो भी आपका दो पार्ट में, जिन सभी का लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जा करके मैथ्स को पूरा जीरो लेवल से पूरा एडवांस लेवल तक बिल्कुल आप सीख सकते हो। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे दोस्तों फ्रैक्शन, ठीक है। ये होगा हमारा भिन्न का पार्ट 2। ये होगा दोस्तों हमारा भिन्न का पार्ट 2, ठीक है। इसका पार्ट 1 मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, उसको भी आप जा करके जरूर देखिए। अगर आप पार्ट 1 देखते हैं तो पार्ट 2 को आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, इसके क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से बना सकते हो। तो देखिए, भिन्न से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक क्या है उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड ये हो जाएगा दोस्तों आपका बड़ा और छोटा भिन्न ज्ञात करना। ये एक टॉपिक आपका रह गया था पार्ट 1 में, बाकी हमने भिन्न का सारा टॉपिक पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है। तो देखिए, आज हम देखेंगे दोस्तों बड़ा और छोटा भिन्न ज्ञात करना। मान लीजिए, इसको हम समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमें कोई भिन्न दिया है 3/4 और एक दूसरा भिन्न दिया गया है, मान लीजिए हमें दिया है 5/2। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इन दोनों भिन्नों में से बड़ा भिन्न कौन है और छोटा भिन्न कौन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको पहचानने के दोस्तों आपके कई तरीके होते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे हमारा देखिए पहला तरीका क्या होता है, या तो हम इसको डायरेक्ट भाग करें। अगर मैं 3 को 4 से भाग करूं, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, हर एक टॉपिक हर एक टाइप आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा, और जो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों उसको आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा। देखिए, पहला हमारा तरीका क्या होता है पता करने का, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं भाग। अगर मैं इसको 4 से भाग करूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जाएगा 0 बार, ये हो गया हमारा ये 0, ये हो गया दोस्तों हमारा ये 3। उसके बाद देखिए हम लगाते हैं दशमलव, ये हो गया दोस्तों 30। उसके बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 7 28, ये कितना बच गया आपका 2, ठीक है। दशमलव लगाए तो हमारे ये हो जाएगा 0। उसके बाद 4 पंचे 20, ठीक है। ये होता है दोस्तों हमारा सिंपल डिवीज़न मेथड। मतलब 3/4 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.75। अब देखिए, उसके बाद हमारा और अगला भिन्न क्या है दोस्तों, हमारा अगला भिन्न है 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/2। अगर मैं 5 को 2 से भाग करूँ तो ये कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4, ये हमारा 1 बच गया, दशमलव लगा दिए, यहाँ पर से 0 हो गया। फिर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 पंचे 10, ये हमारा पूरा कट गया। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 5/2 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमें पहचानना है बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। 3/4 और 5/2 हमें ये जो अंश और हर के रूप में भिन्न दिया गया है, इसको देख के पता करना मुश्किल होता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है या फिर कौन सा भिन्न छोटा है। तो देखिए, इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने लाया दोस्तों पॉइंट के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा भिन्न आपका बड़ा है या फिर कौन सा भिन्न छोटा है। यहाँ पर देखिए, ये 0.75 है, ये आपका छोटा हो जाएगा। किससे छोटा होगा दोस्तों, आपका 2.5 से। मतलब 2.5 आपका बड़ा है 0.75 से। अब ये 2.5 किसको सॉल्व करने पर आ गया, ये आया दोस्तों आपका 5/2 को सॉल्व करने पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 5/2 हमारा ये 3/4 से बड़ा हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका पहला तरीका, ठीक है। अब देखिए, इसको फाइंड करने का, ये आपका बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न, इसको फाइंड करने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रिक को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। देखिए क्या दिया है, पहले मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 3/4 और दूसरा भिन्न क्या दिया है, 5/2।
अब देखिए हमें पहचानना है दोस्तों इन दोनों में बड़ा भिन्न कौन है और छोटा भिन्न कौन है। तो देखिए सबसे आसान तरीका यहाँ पर देखिए आपके ये 2 को 3 से गुणा कीजिएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है दोस्तों बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। हम देखिए 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ रहा है 3 दूने 6, और हम 4 को 5 से गुणा करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 5 चौक 20, ये आपका कितना आ गया 5 चौक 20। अब हम देखेंगे कि ये आपका 6 और 20 में बड़ा कौन है। तो देखिए 6 और 20 में बड़ा कौन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बड़ा 20। अब देखिए 20 जो है किसके ऊपर में आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5/2, ठीक है। मतलब इन दोनों भिन्न में 5/2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है दोस्तों बिल्कुल ट्रिक निकालने का। इस ट्रिक की मदद से आप बिल्कुल आसानी से विद इन सेकेंड आप भिन्नों को पहचान सकते हो कि कौन सा भिन्न बड़ा है या फिर कौन सा भिन्न छोटा है। मान लीजिए हमें कोई और भिन्न दे दिया गया हो, मान लीजिए दिया है हमें 1/2 और 3/2, इन दोनों भिन्न में कौन बड़ा है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 2 एकम कितना आ गया दोस्तों 2, और ये 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 और 6 में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, तो ये आपका ये 3/2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। किससे बड़ा हो जाएगा दोस्तों, आपका 1/2 से। तो इसी मेथड का यूज़ करके आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारे ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम है, ठीक है। देखिए हमें भिन्न क्या दिया है, 2/3, 4/5, 3/8, 1/2। इसमें क्या बोले दोस्तों कि आरोही क्रम कौन सा है, ठीक है, सही आरोही क्रम कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए आरोही क्रम मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आरोही क्रम मतलब ये होगा आपका बढ़ते क्रम, ये हो जाएगा दोस्तों आपका बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब क्या होता है आपका घटते क्रम। अब देखिए हमें इसको जमाना है दोस्तों बढ़ते क्रम में, मतलब देखिए सबसे छोटा भिन्न को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़े वाले भिन्न को, उसके बाद उससे बड़े वाले भिन्न को, ठीक है। हम इसी प्रकार से इसको लिखते चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए क्या दिया आपका, ये दिया दोस्तों आपका 2/3, 4/5, 3/8, ठीक है। जो भी भिन्न दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ, और ये आपका लास्ट में क्या दिया दोस्तों आपका 1/2। अब देखिए इसका आपको मैंने 2 तरीका बताया था। पहला तरीका क्या बताया था दोस्तों, आप इसको चाहो तो सिंपल सा भाग करके देख सकते हो, ठीक है, सभी संख्या को पॉइंट के रूप में ला सकते हो, लेकिन उसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो हम इस क्वेश्चन को उसी ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 2 का कंपेरिजन करेंगे। पहले आपका क्या दिया है 2/3 और 4/5, पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5 × 2, ये आपका कितना आ गया दोस्तों 5 दूने 10, ठीक है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा। 5 × 2 ये आपका कितना आ गया दोस्तों 5 दूने 10, ठीक है। उसके बाद ये 3 × 4 कितना आ गया आपका 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ पर आया आपका 10, यहाँ पर आया आपका 12, ठीक है। यहाँ पर आया आपका 10, यहाँ पर आया आपका 12। देखिए 10 और 12 में कौन छोटा है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2/3 वाला छोटा, ठीक है, क्योंकि 10 आपका छोटा है, मतलब 2/3 और 4/5 में आपका 2/3 छोटा है। तो हम इसको अभी फिलहाल के लिए कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हम 2/3 का कंपैरिजन 3/8 से करके देखते हैं। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 8 दूने 16, और ये 3 तिया 9, मतलब यहाँ पर देखिए छोटा संख्या कौन सा आ गया दोस्तों आपका 9, मतलब आपका 2/3 और 3/8 में छोटा कौन हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका 3/8 में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 3/8 और 1/2 का अगर मैं कंपैरिजन कर दूं तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 2 तिया 6, ठीक है, और ये 8 एकम 8। अब यहाँ पर देखिए 6 और 8 में छोटा कौन है, 6 छोटा है, तो हमारा सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 3/8, ये आ गया हमारा सबसे छोटा। देखिए 3/8 आपका किस में है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो देखिए इसको हम पूरा बना लेते हैं। वैसे तो इसका आंसर मिल गया, लेकिन हम इसको पूरा बना लेते हैं। अब उसके बाद देखिए 3/8 तो हमारा सबसे छोटा मिल गया। अब उसके बाद हम फिर से इसको बाकी हमारा जो 3 भिन्न बचा उसको भी हम कंपैरिजन करके देखते हैं। तो देखिए इन दोनों को हमने कंपैरिजन किया था, तो इसमें सबसे इन दोनों में छोटा भिन्न कौन आया था आपका 2/3। अब इस 2/3 का मैं 1/2 के साथ कंपेरिजन करके देखता हूँ। तो इसको हम कैसे कंपेरिजन करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 दूने 4,
ठीक है। इस 2 का ये ऊपर वाले 2 के साथ गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, और ये नीचे वाले 3 का 1 के साथ गुणा करने पर, देखिए यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन करके ही बता देता हूँ, 2/3 और ये 1/2, ये आपका कितना हो गया दोस्तों, 2 दूने 4 और ये 3 एकम 3, मतलब 4 और 3 में छोटा कौन है, 3 छोटा है, मतलब ये आपका 1/2 छोटा हो जाएगा। तो ये 3/8 के बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमें 3/8 और ये 1/2 तो मिल गया। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, हमारे पास बचा 2/3 और 4/5। तो हम अभी हमने इसको सॉल्व किया था, 2/3 और 4/5 में छोटा कौन है, देखिए ये हो जाएगा आपका 5 दूने 10 और ये 3 चौक 12, कौन छोटा है, 10, मतलब ये आपका 2/3 वाला छोटा है। यहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 2/3 और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा हमारा 4/5। ठीक है। तो इसको हम अगर आरोही क्रम में जमाते हैं तो ये हमारा देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3/8, 1/2, 2/3 और 4/5, यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसी मेथड का यूज करके बनाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों, आपका आरोही क्रम, आरोही मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम। ठीक है। आरोही मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब हम सबसे पहले छोटा भिन्न को लिखेंगे, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद हम उससे बड़े वाले भिन्न को उसी क्रम में लिखते चलेंगे। तो देखिए सबसे छोटा भिन्न हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, 4/5, उसके बाद 7/8, उसके बाद 6/7, उसके बाद हमारा अगला भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5/6। तो इसी प्रकार से हम दो का कंपैरिजन करते चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 8 चौक 32, इसको अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 चौक 32 और ये 5 सत्ते 35, 32 और 35 में छोटा कौन है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको चाहो तो ऊपर में लिख भी सकते हो, आप चाहो तो इसको आप अपने दिमाग में रख भी सकते हो। यहाँ पर ये कितना हो गया, 8 चौक 32 और ये 5 सत्ते 35, 32 और 35 में छोटा कौन है, तो ये हमारा 32 छोटा है, मतलब ये 4/5 छोटा हो गया। ठीक है। इसको हम फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। अब हम दोस्तों 4/5 और 6/7 का कंपेरिजन करते हैं। 4/5 और 6/7 का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना आ गया, 7 चौक 28 और 5 छक्का 30। अब इन दोनों में छोटा कौन है दोस्तों, ये हमारा 28 छोटा है, मतलब 4/5 छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद 4/5 का अगर मैं 5/6 के साथ कंपेरिजन करूँ, 4/5 का अगर मैं 5/6 के साथ कंपैरिजन करूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौक 24 और ये 5 पंचे 25, मतलब ये हमारा 24 छोटा हो जाएगा। तो 4/5 सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है। इन चारों भिन्न में 4/5 सबसे छोटा हो जाएगा। देखिए 4/5 आपका किस में दिया है, ये दिया आपका ऑप्शन नंबर ए और सी में। अब देखिए उसके बाद हमारा इन दोनों में तो हमें पता चल गया हमारा 4/5 सबसे छोटा है। अब हम बाकी जो 3 भिन्न बचा उनमें हम आपस में कंपेरिजन करेंगे। बहुत ही आसान है। अब देखिए इसका हम कंपैरिजन करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 सत्ते 49, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 सत्ते 49 और ये कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48। तो 49 और 48 में छोटा कौन है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 48 छोटा। तो ये हमारा 6/7 जो है 7/8 से छोटा हो जाएगा। अब ये हमारा 6/7 छोटा हो गया। अब हम 6/7 और 5/6 का कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36 और ये 7 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 35, मतलब यहाँ पर 35 वाला हमारा छोटा है। तो ये हमारा उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 5/6, उसके बाद हमारा आ जाएगा 5/6। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा हमारा मिल गया दोस्तों 4/5, उसके बाद हमें मिल गया 5/6, उसके बाद हमारा देखिए दो भिन्न बचा है। तो इसको भी हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, कितना हो गया दोस्तों, 7 सत्ते 49 और 8 छक्का कितना हो गया, 48। तो 49 और 48 में छोटा कौन है, तो 48 वाला छोटा है। तो उसके बाद हमारा कौन सा भिन्न आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 6/7 और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 7/8। ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भिन्न हो जाएंगे दोस्तों आपका बढ़ते क्रम में। सबसे पहला आ जाएगा 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। देखिए इसी क्रम में आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया उसी ट्रिक का यूज करके बिल्कुल बनाइएगा, बहुत ही कम टाइम में आप इसको बना सकते हो। अब देखिए दोस्तों इसमें एक और ट्रिक है, बहुत ही छोटा सा बहुत ही आसान सा ट्रिक है। ठीक है। एक ट्रिक और है, इस ट्रिक की हेल्प से आप इसको और भी कम टाइम में बना सकते हो। देखिए हमारा ये ट्रिक नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पास आप भिन्नों को ध्यान दीजिए। देखिए भिन्न क्या दिया है, ये दिया दोस्तों हमें 4/5,
7/8, 6/7 और 5/6। अब यहाँ पर देखिए इन भिन्नों के अंश और हर में कितने का अंतर है। यहाँ पर आपके अंश और हर में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ पर भी आपका अंश और हर में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ पर भी आपका अंश और हर में कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ भी 1 का अंतर है और यहाँ पर भी आपका 1 का अंतर है। मतलब सभी भिन्न में अगर समान अंतर हो, अगर अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश का मतलब बड़ा वैल्यू रहेगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा, या फिर जिसके अंश का जो है छोटा वैल्यू रहेगा, सबसे छोटा वैल्यू रहेगा जिसके भी अंश में, वो भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। बिल्कुल हम देख करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी का अंतर आपस में समान है, तो यहाँ पर देखिए अगर हमें बड़ा भिन्न निकालना हो तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अंश को देखेंगे। तो देखिए अंश में सबसे बड़ा भिन्न कौन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर अंश में सबसे बड़ा कौन आ रहा है, यहाँ पर ये 4, 7, 6 और 5 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 7। मतलब ये आपका 7/8 वाला भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको देखिए इसको हमने सबसे लास्ट में लिखा, क्योंकि आपका सबसे बड़ा वाला भिन्न लास्ट में हो जाएगा आरोही क्रम में। और अगर हमें सबसे छोटा भिन्न निकालना हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अंश में। ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक आपका अगर अंतर सेम हो, चाहे आपका 1 का अंतर हो या फिर 2 का अंतर हो या फिर 10 का अंतर हो, सभी भिन्नों में जो है अंतर समान रहेगा, तभी ये वाला ट्रिक हमारा लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना है दोस्तों सबसे छोटा भिन्न, तो जिसका भी अंश सबसे छोटा वैल्यू होगा, यहाँ पर देखिए किसके अंश में सबसे छोटा वैल्यू है, यहाँ पर है दोस्तों ये हमारा 4, तो ये हमारा यही वाला भिन्न जो है सबसे छोटा हो जाएगा। तो 4/5 में हमारा देखिए ये हमारा सबसे छोटा हो गया। ठीक है, हमें कोई सा भी भिन्न में अगर कंपैरिजन करना हो, मान लीजिए अगर हमें 6/7 और 5/6 में कंपैरिजन करना हो, हमें निकालना हो इन दोनों में बड़ा भिन्न कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 6/7 और 5/6 में। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी देखिए इन दोनों का अंतर समान है, 1-1 का अंतर है दोनों में। तो अब हम देखेंगे दोस्तों अंश को, तो यहाँ पर देखिए जिसके अंश में बड़ा वैल्यू रहेगा वही वाला भिन्न हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6/7 और 5/6 में किसके अंश में बड़ा है, ये हमारा 6 वाला बड़ा है, तो ये हमारा 6/7 वाला जो है 5/6 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस ट्रिक का यूज़ करके आप सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कुछ और प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, देखिए हमारा क्या दिया है, 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखिए इसमें हमें निकाला दोस्तों छोटी भिन्न। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों ट्रिक नंबर 1, ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम करेंगे दोस्तों बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन मेथड में। मतलब इसमें हम क्या करते थे, हम ये 20 और ये 15 का गुणा करते थे, उसके बाद हम ये 16 और 19 का गुणा करते थे। ठीक है, जो भी आपका छोटा वैल्यू आएगा वही वाला भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें देखिए आपका कितना कितना दिया, आपका जनरली 19, 24, या आपका 35, 34, मतलब ये हमें 35, 34, 19, 24 इन सब का पहाड़ा नहीं पता हो। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए तो इसमें भी देखिए आपका कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगा होगा, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया आपका 15/16, 19/20, 24/25, 34/35, मतलब 15 और 16 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। 19 और 20 में भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर। 24/25 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। और ये 34/35 में भी आपका 1 का ही अंतर है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर अंश और हर का अंतर समान हो तो देखिए जिसका अंश का बड़ा वैल्यू रहेगा वही वाला भिन्न बड़ा भिन्न हो जाएगा, या फिर जिसके भी अंश का वैल्यू छोटा रहेगा वही वाला भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा भिन्न हो जाएगा। तो इसमें हमें देखिए क्या निकालना है दोस्तों, छोटा भिन्न। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ अंश को ही देखेंगे। यहाँ पर देखिए अंश में जो है सबसे छोटा वैल्यू किसका है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है दोस्तों, आपका 15, मतलब 15/16 आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो ठीक है, इसको ये हो गया दोस्तों हमारा, देखिए डायरेक्ट हमने क्वेश्चन को देखा और इसका आंसर हमें मिल गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें कोई सा भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको विद इन सेकेंड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देख करके बना सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर दिया दोस्तों आपका a का वैल्यू a = 3/5, b = 7/9 एवं c = 5/7 है, तो निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें भी हमें बस वही पता करना है। देखिए यहाँ पर आपको a, b और c का वैल्यू करके दिया गया है भिन्नों को। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया है, या तो b बड़ा होगा c और a से, या तो c बड़ा होगा b और a से, या तो a बड़ा होगा b और c से, या तो b बड़ा होगा a और c से।
मतलब इसमें कौन सा जो है भिन्न बड़ा होगा या फिर कौन सा भिन्न छोटा होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं भिन्नों को लिख लेता हूँ। ये दिया दोस्तों हमें 3/5, 7/9 और ये 5/7। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिया गया है। अब हम इसमें निकाल सकते हैं कि बड़ा भिन्न कौन है और छोटा भिन्न कौन है। तो देखिए मैंने आपको जो जो ट्रिक बताया था उस ट्रिक को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला ट्रिक क्या होता है दोस्तों, यहाँ ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 तिया कितना आ गया 27, और ये 5 सत्ते कितना हो गया दोस्तों 35। ठीक है, आपका ये 27 छोटा हो जाएगा, 35 बड़ा हो जाएगा, मतलब ये आपका 7/9 बड़ा हो जाएगा। उसका देखिए हम इन दोनों का अगर कंपेरिजन करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 सत्ते 49 और ये 5 निया 45। ठीक है, मतलब ये जो है 45 और 49 में आपका 49 बड़ा हो जाएगा, मतलब 7/9 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। ये 7/9 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा पहला ट्रिक। इसको हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ही हमें सबसे बड़ा भिन्न मिल गया 7/9। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, कितना हो जाएगा 7 या 21 और ये 5 पंचे 25। कौन बड़ा हो गया दोस्तों आपका 25, मतलब ये 5/7 वाला बड़ा हो गया। और ये सबसे छोटा कौन सा हो गया दोस्तों, सबसे छोटा हो गया हमारा 3/5। ये हो गया हमारा सबसे छोटा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा पहला ट्रिक से सॉल्व। अब इसी में अगर मैं दूसरा ट्रिक को अगर अपनाऊं तो इसको हम विद इन सेकंड कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है दोस्तों, आपका 2 का डिफरेंस है। ये वाले भिन्न में भी आपका 2 का ही डिफरेंस है और ये वाले भिन्न में भी आपका 2 का ही डिफरेंस है, मतलब सभी भिन्न में समान अंतर है। सभी भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो, तो अंश और हर का अंतर समान रहेगा तो हमें अगर बड़ा भिन्न निकालना हो तो जिसके भी अंश में बड़ा वैल्यू रहेगा दोस्तों वही भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बड़ा भिन्न निकालता हूँ तो यहाँ पर देखिए 7 वाला जो है सबसे बड़ा है, तो ये 7/9 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 7/9 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद हमें बड़ा भिन्न निकालना है, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा 5/7। उसके बाद हमारा ये आ गया दोस्तों 5/7, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 से 3 ट्रिक बताया भिन्नों को निकालने के लिए। भिन्नों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, इसको पहचानने के लिए मैंने आपको 3 ट्रिक बताया। आपको जो ट्रिक अच्छा लगता है आप उसी ट्रिक को अपनाइएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए आपका ये 7/9 किसका वैल्यू दोस्तों, ये है आपका बी का वैल्यू, मतलब बी जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 5/7 किसका वैल्यू है, यह है आपका सी का वैल्यू, मतलब इसके बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्तों सी। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा आपका ए, मतलब ये आपका देखिए बी बड़ा हो जाएगा सबसे, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया दोस्तों, ये दिया आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो फिर चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि एक भिन्न जिसका हर 30 है, जो 5/8 तथा 7/11 के बीच में स्थित है, वह भिन्न कौन सा होगा, हमें पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन में सभी के हर में 30 है क्या, इन चारों के हर में 30 है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा पहला स्टेप। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, जो 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित होगा, मतलब देखिए क्या हो जाएगा ये 5/8, उसके बाद ये आएगा कोई सा भी भिन्न जो हमें निकालना है। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 7/11। ठीक है, मतलब ये हमारा बढ़ते क्रम में हो रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम दोस्तों ट्राई करते हैं ऑप्शन से बनाने के लिए। अगर मैं पहले 18/30 को लूँ, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए 18/30 को लूँ तो ये हमारा फिक्स बैठ रहा है क्या, मतलब ये 18/30 जो है 5/8 से बड़ा होना चाहिए और 7/11 से छोटा होना चाहिए, तभी तो ये इन दोनों के बीच में आएगा ना। तो ये हमारा 5/8 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको अभी मैंने आपको बताया था। ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 5 × 15, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 150। ठीक है, ये हमारा 30 × 5 करने पर ये हो गया दोस्तों हमारा 150, और ये 18 × 8 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 144। अब 150 में 144 इन दोनों में कौन सा आपका बड़ा है, तो 150 बड़ा है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आपका ये 18/30 वाला वैल्यू बड़ा आना चाहिए था। ठीक है, मतलब ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन बी को लूँ तो देखिए हमारे 5/8 था। उसके बाद अगर मैं ऑप्शन बी को लूँ 19/30, और ये हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों 7/11। अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 30 पंचे, ये हो जाएगा 150, और ये 19 × 8 करने पर ये कितना आ जाएगा, 19 8 कितना होता है, ये होता है दोस्तों आपका 152, 152। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए
ये आपका 152 है, ध्यान दीजिएगा। तो 150 से बड़ा हो जाएगा आपका 152, मतलब ये 5/8 से आपका बड़ा वाला वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 19/30। ठीक है, ये तो हमारा एक स्टेप हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ये आपका 19/30 जो है 7/11 से छोटा होना चाहिए। तो छोटा हो रहा है कि नहीं इसको हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका 19 × 11 करने पर ये कितना आ जाएगा। देखिए इसको मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर लेता हूँ, 19/30 और ये 7/11। तो 19 × 11 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 209। और ये 30 × 7, ये आपका देखिए 3 × 7 = 21, ये आपका कितना आ गया 210। ठीक है, मतलब ये आपका 209 जो है छोटा हो जाएगा 210 से, मतलब 19/30 आपका छोटा हो जाएगा 7/11 से। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 19/30। मतलब इस प्रकार से आप बिल्कुल ट्रिक का यूज करके बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला का यूज़ करके अगर आप बनाते हो तो ये आपका काफ़ी लंबा चौड़ा बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ट्रिक का यूज करके बनाइएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए 999 सही 98/99 गुणित 99 बराबर है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको लंबा चौड़ा करके प्रश्न दिया गया। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको कई बार पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कंसेप्ट आप समझिएगा, मैंने इसको क्लास 1 में भी बताया था। देखिए क्या होता है, आपका एक होता है दोस्तों 1 सही 1/2 और एक हो जाएगा दोस्तों आपका 1 धन 1/2। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास 1 में बताया था। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये 2 एकम 2 और ये 1 3, इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3/2। और इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम आपका ये 2 आ गया। यहाँ पर ये 2 एकम 2 धन 1, मतलब ये भी आपका कितना आ गया दोस्तों 3/2। मतलब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब 1 से ही 1/2 को मैं 1 धन 1/2 करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आता है, ये मैंने आपको क्लास 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया आपका 999 से ही 98/99। तो इसको मैं क्या 999 धन 98/99 करके लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों गुणा, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में, ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुणा 99। अब ये आपका 99 जो है पहले एक बार 999 से गुणा होगा, उसके बाद ये 99 आपका 98/99 से गुणा होगा। ठीक है, इसको हम अंदर में गुणा कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 999 गुणित 99। उसके बाद धन में क्या हो जाएगा, देखिए 98/99 गुणित ये आपका हो जाएगा दोस्तों 99। ठीक है, यहाँ पर ये 99 ये वाला भी आपका 99 आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया 999 गुणित 99। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा होगा। तो इसमें भी हम देखिए एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का क्या हो जाएगा, देखिए 999 को इसको मैं 1000 - 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 999 1000 - 1 करने पर ये हमारा 999 ही आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका ये कितना है, गुणा में है आपका 99। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्लस में क्या बच गया, प्लस में ये बच गया दोस्तों आपका 98। अब इसको अगर मैं अंदर में गुणा कर दूँ, तो हमारा देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 99,000। ठीक है, ये हमारा हो गया 99,000 माइनस ये हमारा -1 के साथ भी गुणा हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों हमारा -99 धन ये हो गया दोस्तों हमारा 98। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारा देखिए किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 98 में से 99 हमारे यहाँ माइनस होगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा हमारे पास -1, मतलब ये कितना हो गया 99,000 - 1। ठीक है, और 99,000 में अगर मैं 1 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 98,999। ठीक है, 98,999 और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, ये देखिए आपका ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए में 98,999। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। ऐसे प्रश्नों को देख के हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं तो उन लड़कों की संख्या क्या है ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी विद्यालय में 360 जो है विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो 360 का अगर मैं 2/3 निकालूं, ठीक है 360 का अगर देखिए क्या बोल रहा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उसके 2/3 जो है लड़कियां हैं। ये क्या है दोस्तों आपका 2/3 जो है ये लड़कियां हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मैं इसको 1 से माइनस कर दूं, क्योंकि 1 जो है अपने आप में पूरा 100% होगा, ये आपका ये 2/3 के कंपैरिजन में, तो 1 माइनस 2/3, ठीक है। 1 माइनस 2/3 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा, देखिए ये हमारा एलसीएम आ गया 3, और ये 3 माइनस 2 कितना आ गया आपका, ये 1/3। मतलब जो शेष 1/3 बचे, ये जो शेष बचे ये कौन है दोस्तों, ये है हमारे लड़के, ठीक है, ये हैं लड़के। अगर किसी विद्यालय की 2/3 लड़कियां हैं, 2/3 अगर लड़कियां हैं, तो 1/3 जो है 1/3 जो है शेष बचेंगे, और वही 1/3 क्या हो जाएंगे दोस्तों, लड़के हो जाएंगे। अब अगर 1/3 लड़के हैं तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए टोटल जो है स्टूडेंट कितने हैं, टोटल विद्यार्थी है दोस्तों हमारे पास 360। अब इसमें अगर मैं लड़कों की संख्या निकालूं तो 360 का 1/3 मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3। अब इसको अगर मैं गुणा कर दूं या फिर इसको अगर मैं कटा दूं, देखिए आपके कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, ये भी आपका 3 एकम 3, 3 दूने 6, और ये हमारा 0। मतलब लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, लड़कों की संख्या हो जाएगी 120, ठीक है। ये हो गया आपके लड़कों की संख्या। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो भी लड़कों की संख्या है 120, इसके 3/4 कौन है, खिलाड़ी हैं। क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपका 3/4 खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक है। 3/4 को क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके खिलाड़ी। अब उसके बाद देखिए 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 3/4 जो है खिलाड़ी हो जाएंगे, तो कितने जो है खिलाड़ी नहीं होंगे, तो इसको भी हम फिर से 1 से माइनस करेंगे, ये हमारा ये हो जाएगा दोस्तों 3/4। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका ये हो जाएगा 4, मतलब ये 4 माइनस 3 मतलब ये 1/4। 1/4 कौन है दोस्तों, ये आपके खिलाड़ी नहीं हैं, ये आपके खिलाड़ी नहीं हैं। और जो टोटल लड़के हैं इसी का हमें 1/4 जो आपके खिलाड़ी नहीं हैं इसी की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पास अगर मैं 120 गुणित 1/4, ठीक है, 120 का अगर मैं 1/4 निकालूँ तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 तिया 12, और ये हमारा 0 का 0। मतलब कितने लड़के खिलाड़ी नहीं हैं, तो टोटल 30 लड़के खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस आपको थोड़ा सा समझना था। तो इसमें देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, आपका ये ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए यदि किसी संख्या के 2/3 भाग का मूल्य ₹2200 है तो उसके 3/12 भाग का मूल्य क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए माना हुआ संख्या 1 से है, अगर हम उस संख्या को 1 से मान लेते हैं। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी संख्या के 2/3 भाग का मूल्य कितना है, यह है दोस्तों 2200 रुपये। अब उस संख्या को हमने माना है 1 से, मतलब 1 का 2/3 भाग, 1 का 2/3 भाग कितना दिया गया है दोस्तों, यह हमें दिया गया है 2200 रुपये, ठीक है। अगर मैं वह संख्या निकाल लूँ, मतलब x की वैल्यू निकाल लूँ, तो ये हमारा देखिए कितना निकल जाएगा, 1 से बराबर ही हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो गया आपका 2200, ये आपका 3 ऊपर में गुणा हो जाएगा, और नीचे में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 2। अगर मैं इसको कटा दूँ, ये आपका 2 एकम 2, और ये 11 दूने 22, यहाँ पर से आपका 2 बार 0, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, वह संख्या कितना आ गया दोस्तों आपका 11 तिया 33, वो संख्या आपका कितना आ गया दोस्तों आपका 3300, ठीक है। यहाँ पास हमें मिल गया वह संख्या। अब देखिए क्या बोला है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। अब देखिए हमें तो वो संख्या मिल गया, कितना मिल गया दोस्तों 3300। अब इसके 3/11 भाग, ठीक है, यही चीज़ हमें बोला गया है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो 3300 का अगर मैं 3/11 करूँ, ठीक है, इसका अगर मैं 3/11 भाग निकालूँ तो हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए आपका ये 11 एकम 11, 11 तिया 33, ये हमारा 2 बार 0, मतलब ये आपका कितना हो गया दोस्तों 3 तिया 9, ठीक है, ये आपका 3 तिया 9, और ये 2 बार 0, मतलब ये कितना हो गया दोस्तों आपका 900। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि आपका देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बहुत ही आसान से प्रश्न है, बहुत ही आसानी से बनेंगे। अगर आपने हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड अगर आपने दोनों वीडियो देखा है पूरा कंप्लीट रूप से, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11वां हिस्से से 100 अधिक है तो वह संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था।
कि क्या बोला दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना वह संख्या एक से है, सबसे पहले हम उस संख्या को मान लेते हैं दोस्तों x। अब देखिए क्या बोला है कि उस संख्या का 1/7, मतलब x का 1/7, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों x गुणित 1/7, ठीक है। इसके मतलब उसी संख्या के 1/11 हिस्से से 100 अधिक है, उसी संख्या के 1/11वां हिस्से से क्या बोल रहा है, 100 अधिक है। यहाँ पर हमने कर दिया दोस्तों 100 अधिक, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें निकालना दोस्तों x का वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए x गुणित 1/7 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों आपका x/7 बराबर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोस्तों x/11, और ये धन में ये आपका देखिए प्लस है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस में 100। अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है, तो मैं x वाले को एक साइड कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, x/7, और ये x/11 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का x/11, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का x/11। अब इधर क्या बच गया दोस्तों, ये इधर बच गया हमारा 100। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये हमारा किस प्रकार से बनेगा, देखिए 7 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 11×7=77, ठीक है। ये आ गया आपका 11×7=77। 7 का अगर मैं 77 से भाग करूँ तो कितने बार में जाएगा, 11, 11 के ऊपर में गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 11x माइनस ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 7x। तो 11x में से अगर मैं 7x को अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए आपका ये कितना हो जाएगा 7×4=11, ये आपका आ गया दोस्तों 4x बटे में ये आपका कितना हो गया दोस्तों 77। अब इधर आपका क्या बचा था, देखिए 100, ठीक है। इधर आपका पहले से क्या बचा था 100। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, इसको मैं इस साइड से सॉल्व करता हूं। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x के साथ जो भी वैल्यू है उसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब ये 77 इधर भाग हो रहा है, वो इधर 100 के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 100 गुणित 77, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए x के साथ जो है 4 गुणा हो रहा है तो ये 4 इधर आके भाग हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों आपका भागित 4। अभी आपका देखिए किससे कटेगा, ये हो गया आपका 4×4, ये आपका जाएगा दोस्तों 25×4=100, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 25 गुणित 77। अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 25 गुणित 77 करने पर ये हमारा आ जाएगा 1925, ठीक है। ये हमारा निकल गया दोस्तों x का वैल्यू जो कि हमें निकालना था, यही मान हमें निकालना था जो कि आपका दिया गया देखिए ऑप्शन नंबर बी में। तो बहुत ही आसान है, इस प्रकार से प्रश्न बस आपको जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है हमें उसी प्रकार से उसको पुट करते चलना है। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें क्या चीज़ ज्ञात करने बोला है, मूल भिन्न। तो मान लीजिए मूल भिन्न हम मान लेते हैं दोस्तों x/y, मूल भिन्न अगर हम मान लेते हैं x/y। अब देखिए क्या बोला है कि भिन्न के अंश में 20%, अगर मैं किसी चीज़ में 20% की वृद्धि करता हूँ तो देखिए कोई भी चीज़ अपने आप पे 100% होता है, अगर मैं इसमें 20% की वृद्धि करूँ तो ये 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अब देखिए इसके हर में अगर मैं 25% की वृद्धि करूं तो वो भी चीज़ आपका अपने आप में 100% रहा होगा, इसमें अगर मैं 25% की वृद्धि करूं तो ये हमारा 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 125, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगर आपको वृद्धि बोला रहेगा तो हमेशा हम 100 में जोड़ेंगे, कमी बोला रहेगा तो हमेशा हम 100 में माइनस करेंगे। यहाँ पर आपका दोनों कंडीशन में वृद्धि बोला है तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, दोनों कंडीशन में बढ़ा करके लिख दिया। अब देखिए ये तो हमें मिल गया दोस्तों मूल भिन्न। अब क्या बोला है कि इसके अंश में 20% की वृद्धि करने पर, इसके अंश में हमने कितना का वृद्धि किया दोस्तों 20%, मतलब अंश में कितना हो जाएगा आपका 120, अपॉन में क्या हो जाएगा हर में 25% की वृद्धि करने पर। तो हर में अगर मैं 25% की वृद्धि करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 125, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका गुणा। अब देखिए अगर मैं एक भिन्न में इसके अंश में इतना वृद्धि करूं, हर में इतना वृद्धि करूं, तो परिणामी भिन्न क्या प्राप्त हुआ, ये भी हमें प्रश्न में दिया गया। देखिए वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, ये हमने इस प्रकार से वृद्धि किया तो हमें कौन सा भिन्न मिला दोस्तों, ये हमें मिला 3/5, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमें मूल भिन्न निकालना है, मतलब x/y का वैल्यू निकालना है। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ठीक उसी स्टेप से हम करते गए, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई अलग से ट्रिक नहीं लगेगा। तो यहाँ से देखिए मैं x/y का वैल्यू निकाल सकता हूँ। x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या है दोस्तों आपका ये 3/5, इधर है आपका 3/5। अब उसका देखिए गुणा में क्या हो जाएगा आपका 125 भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा, ये 125 आपका ऊपर चला गया,
120 ऊपर है, ये आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका नीचे में 120। अब यहाँ पर जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। ये हो गया आपका 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आपका 0 का 0। ये आपका जाएगा दोस्तों 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 2 बच गया। ये हो गया दोस्तों आपका 5 पंचे 25। तो फाइनल हमें क्या मिल गया देखिए 25/40। ठीक है, सारा कटा फिटा के हमें क्या मिल गया दोस्तों 25/40। ये हमारा 5 से फिर से कटेगा, 5 पंचे 25, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 अट्ठे 40। ये आपका 8 बार में जाएगा। तो ये हमारा देखिए मूल भिन्न क्या मिल गया दोस्तों 5/8, मतलब x/y का मान हमें क्या मिल गया, x/y का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों 5/8, जो चीज़ हमें पूछा गया था। ठीक है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये हमें मिल गया मूल भिन्न। तो ये रहे दोस्तों आपका भिन्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको गणित जो है पूरा बेसिक लेवल से सीखना है, चाहे आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों आप हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।